अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं, खुश रहें, सलामत रहें। एक छोटे से हमारे से जो हमारा कैपिटल है ना, वो तकरीबन कोई 1 घंटे की ड्राइव है, डन हाग दी हेग जिसे कहा जाता है। तो यहाँ पे एम्बेसडर के साथ एक मीटिंग थी, वो जो मेला एक हम करवा रहे हैं यहाँ पे, उसके सिलसिले में तो अभी टाइम पूरा हो गया, मैं कहीं जाऊँ बैठूँ, तो मैंने कहा चले यहीं बैठ के आपसे मुलाकात का जो टाइम है उसको पूरा कर लेते हैं। तो गुजारिश जो हमेशा आपसे की जाती है, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सअप ग्रुपों में लिंक शेयर करें। तो गर्मी बड़ी है, बटन खुले होना तो गुस्सा नहीं करना। उसकी रीज़न है कि आजकल यहाँ पे भी आग वाली गर्मी पड़ी है, बड़ी टकामी करके गर्मी पड़ी है। चलें जी, PTI के लिए आइंदा चंद दिन अच्छे लगता है मुझे नहीं होंगे, बल्कि रोजाना कोई ना कोई नया सरप्राइज मिलेगा। इसका नतीजा क्या निकलता है ये वक्त बताएगा। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद महसूस नशिस्तों की बहाली का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक कौमी असम्बली में खैबर पख्तूनख्वा की खवातीन की 5 नशिस्तें बहाल कर दी हैं और कौमी असम्बली में खैबर पख्तूनख्वा की मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी को 2-2 जबकि JUI को 1 नशिस्त मिली है। पंजाब से कौमी असम्बली में खवातीन की 11 महसूस नशिस्तें बहाल की गई हैं, जिनमें से 10 मुस्लिम लीग नून को और 1 पीपल्स पार्टी को मिलेगी। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक कौमी असम्बली में अकलीतों की 3 नशिस्तें बहाल की गई हैं, जिससे मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और JUI को 1-1 नशिस्त मिलेगी। इसके अलावा खैबर पख्तूनख्वा में असम्बली में खवातीन की 21 महसूस नशिस्तें बहाल की गई हैं, जिनमें से JUI को 8, नून लीग को 6, पीपल्स पार्टी को 5 मिलेंगी, जबकि तहरीक इंसाफ, पार्लियामेंट और ANP को 1-1 महसूस नशिस्त मिलेगी। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में अकलीतों को 4 नशिस्तें बहाल की गई हैं, जिनमें JUI नून लीग और पीपल्स पार्टी को 1-1 जो अकलीती नशिस्त है वो मिलेगी। पंजाब असम्बली में खवातीन की 24 महसूस नशिस्तों बहाल की गई हैं, जिसमें 21 नून लीग को, 1 पीपल्स पार्टी को, 1 इस्तेहकाम पार्टी को और 1 मुस्लिम लीग काफ को मिली है। और इलेक्शन कमीशन के मुताबिक पंजाब असम्बली में अकलीतों की 3 नशिस्तें बहाल की गई हैं, जिनमें नून लीग को अकलीतों की 2 और पीपल्स पार्टी को 1 नशिस्त मिली है, जबकि सिंध में खवातीन की 2 महसूस नशिस्तें बहाल की गई हैं, जिनमें खवातीन की 1 नशिस्त पीपल्स पार्टी और दूसरी MQM को मिली है। इलेक्शन कमीशन ने जनरल नशिस्तों पर कामयाब उम्मीदवारों को तहरीक इंसाफ का उम्मीदवार करार देने का नोटिफिकेशन वापस ले लिया है और ये उम्मीदवार कौमी असम्बली, पंजाब असम्बली, खैबर पख्तूनख्वा और सिंध असम्बली में जनरल नशिस्तों पर कामयाब हुए थे। अब ये होना था, इसमें किसी का कोई कसूर नहीं है, इसमें इमरान खान साहब का कसूर है, इमरान खान साहब की पार्टी का कसूर है और उनकी जिद का कसूर है। ये इमरान खान साहब की जिद थी कि वो अपनी पार्टी का इलेक्शन नहीं करवाएंगे। भाई आप भले इस बात को मान लेते हैं 2 लम्हे के लिए, तमाम पार्टियां फ्रॉड करती हैं, तमाम पार्टियां धोखा करती हैं। वो यार कम से कम आप वो फ्रॉड और धोखा ही कर लो। मतलब ऐसे थोड़ी होता है कि आप डिक्टेटर हैं, आपने अपना पार्टी में इलेक्शन करवाने हैं, ना आपने मुल्क में इलेक्शन करवाने देने हैं, ना आपने किसी और को हुकूमत करने देना है, ना आपने, मतलब अजीब बदमाशी है। अब गलती पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की है, गलती पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जमात की है। और इनके इलेक्शन के बारे में पता है ना, इनके जो पहले फाउंडर मेंबर्स थे जस्टिस फसी, वो क्या क्या कहानियां और क्या क्या स्टोरियां बना गए थे कि इनके इलेक्शन होते किस तरह, ये इलेक्शनों में सिलेक्ट किस तरह करते हैं। इनका ना टोटल तरीकाकारी फ्रॉड है। अब ये पता है ओवरसीज में क्या करते हैं? ओवरसीज में हर मुल्क में ये 1 साल बाद इलेक्शन करवाते हैं और वहां पे जो कैंडिडेट है वो वोट लेते हैं, और जो वोट कौन दे सकता है? जो इनका मेंबर होता है, और जो मेंबर है उसको हर साल मेंबर, वो जो तो तंजीम साजी नहीं होती, तो उसकी जो मेंबर की फीस है वो देनी पड़ती है। वो $25-30 होती है। अब अंदाजा करें कि लाखों डॉलर इकट्ठे कर लेते हैं सर, और यही एक मकसद है खाली। लेकिन ये ओवरसीज में कहते हैं क्योंकि वहां पे जो मेंबर्स रहने के लिए आपको $25-30 जो है फीस देनी पड़ती है, तो ओवरसीज में हर साल इलेक्शन करवाते हैं। क्योंकि वहां पे क्यों जमा करवाते हैं? क्योंकि वहां पे पैसे जमा होने होते हैं, और पाकिस्तान में ऐसा कोई सीन नहीं है, तो इसलिए वहां पे जरूरत नहीं पड़ती। ये सारी फसाद की जड़ वो इलेक्शन है जो इमरान खान साहब ने नहीं करवाया था, जिसकी वजह से आज खान साहब की पार्टी जो है वो अपनी सीटें जो है वो गवा बैठी है। गंडापुर की भी ताकत कम होती दिखाई दे रही है, झटके पे झटके लगते रहे हैं और सरप्राइज मिल रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर पर भी आज इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश नहीं हुए, इनके वारंट जो है वो मुअत्तल नहीं किए गए। अली अमीन गंडापुर को इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 9 मई के मुकदमा में इश्तिहारी करार दिया है और अली अमीन गंडापुर को अदम पेशियों पर इश्तिहारी करार दिया गया था। दरखास्त में इस्तदा की गई है पेशावर हाई कोर्ट से रिट पिटीशन के फैसले तक वारंट जारी जो है वो गिरफ्तारी मुअत्तल किए जाए, लेकिन मुअत्तल वारंट नहीं किए, यानी गंडापुर पर अब वजारत आला के भी दिन ही कम रह गए। देखें ये बदमाशियां हैं, मैं यही तो बता रहा हूं कि ये इनका एक अपना ही आदमी निराला है। ये हर वो चीज करना चाहते हैं या हर वो चीज करते हैं जो इनको सही लगती है। अब मतलब एक बंदा है, छट्टा है, अब देखें क्या FIR झूठी हो या सच्ची हो, भुगतनी पड़ती है ना।
पर्चा खारिज करवाना पड़ता है ना, उसके लिए तग्गो करवाना पड़ती है ना। अगर गंडापुर पर कोई गलत भी केस है और उनके वारंट निकले हुए हैं या उनको बुलाया जा रहा है, वारंट निकलते क्यों है? जब आप अदालत में पेश नहीं होते। जब वो अदालत में पेश नहीं हो रहे तो फिर यही कुछ होगा। मतलब ये किसी जगह पे किसी चीज को मानने के लिए तैयार ही है, ना कायदा मानते हैं, ना कानून मानते हैं, ना किसी अदालत को मानते हैं, अपनी अदालत लगा लेते हैं। इमरान खान साहब वो कंटेनर पे खड़े होकर कहा करते थे, ओ फलानी, आपको याद है वो जो जज थी जेबा, मैं तुम्हें ये कर दूंगा, राणा सनाउल्लाह को मैं मूंछों से पकड़ लूंगा, चौधरी इफ्तिखार मैं तुम्हें ये कर दूंगा। मतलब अपनी अदालत लगा ली है, खुद ही फैसले करने हैं। अदालतों में आपने जाना नहीं है। पुरानी आते पड़ी हुई है ना, जब अदालतों में इनको बुलाया नहीं जाता था, और अभी जो केस बने भी नहीं होते थे उनमें भी जो इनको मिलती थी ना रायतें मिलती थी या फिर इनको जमानतें मिलती थी, अब ये ढूंढते हैं वो। लेकिन मेरे ख्याल में वो माँ जड़ी ना 2-2 चोपड़ियां पका के देने वाली मर गई हुई है। इधर ईमानदारों को चैन नहीं है, कोई ना कोई मसला चलता रहता है। जैसे ही नई चीफ जस्टिस साहब की तैनाती हुई, फिर एक मसला शुरू हो गया है। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर 3 जज जस्टिस मंसूर अली शाह ने जजेस सीनियरिटी के मामले पर सेक्रेटरी जुडिशनल को एक और खत लिख दिया है। और जराये के मुताबिक जस्टिस मंसूर अली शाह ने खत गुज़श्ता रोज के इजलास से पहला लिखा और खत में उन्होंने जजेस सीनियरिटी जो है वो बगैर मुशावरत से तय करने पर सवालात उठाए। खत के मतन में कहा गया कि सदर मुमलकत सीनियरिटी तय करने से पहले चीफ जस्टिस से मुशावरत के पाबंद थे। आर्टिकल 200 के तहत मुशावरत लाजम थी। खत में मजीद कहा गया कि यह मामला इंट्रा कोर्ट अपील में ज़ेर इल्तवा है। सदर मुमलकत ने जल्दबाजी में खुद ही सीनियरिटी तय कर ली है और मेरी राय में मुशावरत जो है वो लाजम थी। अब देखें, लाजम थी तो ठीक है, चलो मान लेते हैं, लेकिन पहले बोलना सी, पहले करवा लेनी सी। लेकिन क्योंकि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले हैं ना, इनका यही तो प्रॉब्लम है। पूरे वी लोग में यही तो बता रहा हूँ, इन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों के रवैये की तो बात कर रहा हूँ। ये वही साहब है ना जिन्होंने बेगम को कहा था कि आपके लीडर का काम कर दिया, ये वही साहब है। अब इनको किसी, ये अपनी तरफ से बैठे हुए थे चीफ जस्टिस बनकर, लेकिन इनका जो कंडा कट दिया गया है ना, उसके बाद अब इनको चैन नहीं है। अब ये अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाना चाहते हैं। हर 5-7 दिन के बाद कोई ऐसी हरकत करते हैं जिससे पता चलता रहे कि जनाब शाह साहब जो है मौजूद है। और शाह साहब जो है ना वो मौजूद ही रहेंगे, लेकिन इनके खतों से, इनकी खतों किताबत से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। पार्लियामेंट ने आइन साजी करके अदलिया को उनके जो है ना वो उनकी जो डोमेन है ना वो बता दी है। और इस बात की बड़ी खुशी है कि अदलिया अपनी डोमेन से नहीं निकल रही, अपनी डोमेन में रहकर काम कर रही है। आप ये देखें कि पिछले 2-2.5 महीने से जब से ये कानून साजी हुई है, तरमीम हुई है 27वीं, उसके बाद कितना सुकून है, कितना अमन है। वरना मतलब के अदालतों से ऐसे धमकियां लगाई जाती थी, अदालतों से ऐसे मतलब के सरेआम किस्म जिसे कहते हैं ना कि गुंडागर्दी की जाती थी, वो अब खत्म हो गई है और वो खत्म ही रहेगी इंशाल्लाह ताला। आने वाले दिनों में आपको वो नजर नहीं होने वाली। लेकिन क्योंकि शाह साहब के अंदर वो एक दिमाग में किसी जगह पे बैठी हुई जगह कि भाजन मैं तो मालिक सा, अब मेरे नाल की करता ने, मैं तो अगो जज बनना सी, वड्डा जज बनना सी, मैं तो हुकूमत ढा देनी थी, मैंने तो ये हुकूमत को फारग कर देना था, घर भेज देना था, इमरान खान को जेल से निकालना था। अब वो चीजें चैन नहीं लेने दे रही। इधर पीटीआई का थूका हुआ चाटना पड़ता है, जो महम बैरून मुल्क चलाते रहे वो गले पड़ी है। जियो लंदन के रिपोर्टर पर झूठे इल्जाम लगाने वाले तहरीक इंसाफ के साबिक अहदेदार ने मशरूत माफी मांगी है। और तफसीलात के मुताबिक पीटीआई के साबिक एडिशनल जनरल सेक्रेटरी नॉर्थ वेस्ट रियाज हुसैन ने 4 बरस तक अपने मौकफ का दफा करने के बाद बिलाखर जुर्म तस्लीम किया, गैर मशरूत माफी मांगी। रियाज हुसैन ने तस्लीम किया इसने जियो के रिपोर्टर मुर्तजा अली शाह को बदनाम किया। इसने 40,000 पाउंड के कानूनी अखराजात अदा कर दिए, जबकि रियाज हुसैन ने अब मुर्तजा अली शाह के खिलाफ लगाए झूठे इल्जामात से खुद को अलग करते हुए केस से दस्तबरदारी भी इख्तियार कर ली है। रियाज हुसैन ने उर्दू में पढ़ा गया माफीनामा फेसबुक पर लगा दिया, जिसमें इसने तस्लीम किया कि मिस्टर शाह के खिलाफ इल्जामात बेबुनियाद थे। मैं ये तस्लीम करता हूं मिस्टर शाह करप्ट नहीं, ना ही वो अपनी सहाफत से पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा रहे हैं और ना ही कम्युनिटी को गुमराह कर रहे हैं। रियाज हुसैन ने मुख्तलिफ औकात में इल्जामात लगाए थे। मुर्तजा अली शाह जानबूझकर तवज्जो के हसूल के लिए बेबुनियाद इल्जामात लगा रहे हैं, जबकि हाई कोर्ट ने फैसला दिया कि मुर्तजा अली शाह के खिलाफ इल्जामात हद तक आमेज थे, उन्होंने झूठी खबरें दी, ना सामीन को गुमराह किया। रिपोर्ट के मुताबिक मुकदमे में दीगर 2 नामजद साबिक ओहदेदारान में नॉर्थ वेस्ट रीजन के साबिक सदर मोहम्मद इमरान और नॉर्थ वेस्ट के सेक्रेटरी जनरल शहनाज सदीकी शामिल हैं। जियो के रिपोर्टर ने झूठे इल्जामात की मुहिम चलाने वाले तीनों अफराद के खिलाफ मुकदमे का आगाज 5 बरस कबल किया था और साबिक चीफ जस्टिस काजी फैसला जंग और जियो के एडिटर चीफ की गिरफ्तारी के हवाले से शाये होने वाली खबरों के बाद रिपोर्टर के खिलाफ हद तक अमेज जो है वो रिपोर्ट शुरू हुई थी। देखें, ये दुनिया में जहां भी है ना, इनका जो टोटल मकसद है ना, वो टोटल मकसद जो है ना इनका, वो है शरपसंदी। शरपसंदी के अलावा कोई मकसद नहीं इनका, कोई ये कुछ करना नहीं चाहते। और आप देखें शाह साहब से भी ये खजल हुए हैं, शाह साहब से भी, हालांकि शाह साहब
एक प्रोफेशनल जो है वो रिपोर्टर हैं और अपनी जो जिम्मेदारी, क्योंकि हम जानते हैं, जाती हैसियत में जानते हैं कि इंतहाई शरीफ इंसान है। देखिए, उनका काम है रिपोर्ट करना। बहुत सारे लोगों को उससे इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि आप उन पर ये इल्जाम लगा दें। बट एनी हाउ, अल्लाह पाक आप लोगों को अपने हिफ्ज़ ईमान में रखें, इस हाजिरी को कबूल फरमाएं। आप लोग भी सलामत रहें, खुश रहें। इंशाल्लाह अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। जल्दी से जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं, सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, कमेंट्स करें। पाकिस्तान जिंदाबाद, हमेशा जिंदाबाद लिखें ताकि यूथियों और मोदियों की तकलीफ में इजाफा हो। बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।